बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। घर घर से मिलने वाली तुलसी की महिमा से शायद ही कोई अनजान हो। जहाँ एक और तुलसी की पूजा होती है, वहीं इसका औषधीय क्षेत्र में भी काफी योगदान है। तुलसी के सभी भागों जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसकी व्यावसायिक खेती करने किसान कम समय में ही लाखों की आमदनी कमा सकता है। तो चलिए तुलसी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये दो प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है, उन्होंने बहुत पहले से रिलीज़ किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी, दोमट मिट्टी ज़रूरी है। इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर ज़मीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कम से कम 5-6 महीने के बाद ये फसल में पत्तियां जो है अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती हैं और उस पत्तियों के में जितने ज़्यादा चमकीलापन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, समझ में आना चाहिए कि पत्तियां मैच्योर हो रही हैं और उसमें अधिक से अधिक एसेंशियल ऑयल जो है इसका भरपूर मात्रा में मिलने की संभावना है। तब आप हार्वेस्टिंग करें और यह पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ खरपतवार का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि वहाँ किसी प्रकार के खरपतवार ना हो और किसी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव के लिए हम मनाही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जैविक खेती में इस बात का
की को पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो रासायनिक या अवयव हैं, उनके जो नेचुरल कंपोनेंट हैं, उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त वो ना हो। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है। और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं।